अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक हसीन मौसम के साथ फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं एक हसीन सुबह के साथ। मेरी आज जो है डेंटिस्ट की तरमीन थी सानार्ट्स की, तो मैं वहाँ जाने के लिए बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्लॉग शूट किया जाए और आप लोगों को भी इस हसीन मौसम में साथ ले लिया जाए। तो प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देख लिया करें और अपनी मसरूफ़ सी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकाल के एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि जब आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे मज़ीद एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलती है। तो फिर मैं अपने व्लॉग को मज़ीद अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने। जी, तो ये हसीन से फूलों को आप लोग देख रहे हैं, कितने हसीन हैं। मेरे रब की क्या कुदरत है, क्या शान है। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सानार्ट्स की बस के लिए टाइम देख लिया है, तकरीबन 20 मिनट्स में वो बस आनी है। तो फिर हम वहाँ चलते हैं। जब तक मैं आप लोगों को थोड़े से प्यारे से हसीन फूल दिखा देती हूँ। इसके बाद हमें जाना है आज एक दावत में। तो अगर हम इंशाल्लाह जल्दी फ्री हो जाते हैं तो फिर हम दावत में जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे भी सब अपडेट करती रहूँगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को एंड तक देख लिया करें और अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया करें। तो अब हम लोग आ गए हैं सानार्ट्स के पास, जिसने इतने ज़बरदस्त ये रखे हुए थे फ्लावर्स। तो मुझे बहुत हसीन लगे, उसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे थे और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। तो अब हम चलते हैं सानार्ट्स के पास। तो फिर थोड़ी देर तक हम आपको मिलते हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ और मैं वेटिंग में हूँ अभी। तो जैसे ही फिर मेरा नंबर आएगा तो मैं आप थोड़ी देर के लिए व्लॉग को जो है स्टॉप कर दूँगी। डॉक्टर भी मुझे देख देख के हंस रहा है कि ये कहाँ से व्लॉगर आके बैठ गई है यहाँ पे। मैं उन्हें क्या बताऊँ, एक छोटी सी व्लॉगर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरमीन हो गई फ़िनिश, अपॉइंटमेंट हुआ फ़िनिश और उसने मेरी थोड़ी बहुत फिलिंग वगैरह कर दी दांत में। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ और हमें जाना है अपने एक इनवाइटेड हैं हम। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ के लिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। महक का थोड़ा सा मूड जो है वो ऑफ हुआ है, क्योंकि उनको एक बस लेनी थी और वो निकल गई है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो हम लोग तैयार होके निकल गए हैं दावत के लिए। तो फिर आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी, लेकिन मैं अपना जो है शूट नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो मेरी स्वेलिंग हो रही है फेस पे थोड़ी और मुझे फ़ीवर भी फील हो रहा है। तो इस वजह से मैंने जो है अपना शूट नहीं लिया। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं आपको दावत के लिए अपडेट करती रहूँ। जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं यहाँ। और ये ज़बरदस्त सा जो एक डेज़र्ट था, इसका नाम था कॉफ़ी डिलाइट। और ये इतना कोई ज़बरदस्त और मज़े का बना हुआ था। काफ़ी एक जो है यूनिक चीज़ थी, डिश थी और बहुत मज़ेदार थी। बिरयानी से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, मेरी मोस्ट फेवरेट बिरयानी है बीफ बिरयानी। और ये फिर थी हड्डी वाली गोश्त के साथ, तो मज़ा ही आ गया खा के। और काफ़ी सारे आइटम थे, लेकिन मैं एक तो दांत के दर्द की तकलीफ़ की वजह से और मैं वैसे भी बिरयानी लवर हूँ, तो मैं और चीज़ों को टेस्ट नहीं करती। तो ज़र्दा भी था वहाँ पे। तो अब हम घर आ गए और मैंने सोचा क्यों ना, मैं मीठा तो खा नहीं सकी थी, तो सूजी का हलवा बना के मैं खाती हूँ। तो मैंने सोचा एक मज़ेदार सी ये मेरी रेसिपी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ इसको। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे लिटरली दुआएं देंगे। सबसे पहले हम सूजी को जो है भून लेंगे थोड़े से घी में। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। मेरी सूजी थोड़ी थोड़ी नीचे से चिपक गई, क्योंकि मैं स्पैचुलर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसको फिर स्टील के चमचे से हटा लूँगी तो सेट हो जाएगी। तो हमें सूजी को अच्छे से भून के उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करना था।
इसके बाद फिर हमें इसकी जो गुठलियाँ बन रही थी उसको हटाना था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर और मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। तो नाप के मैं इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि मैंने इसको मेजरमेंट किया नहीं था। तो अब उसमें मैंने जो है इसको मिक्स कर लिया और थोड़ा सा फूड कलर और फिर से शुगर और थोड़े से बादाम डाल लिए मैंने। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क डाल के इसको कुक होने के लिए रख देंगे और उसके साथ थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आपका इसको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। दावत का खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। अल्लाह ताला उनके घर में बरकत दे और उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, उनके दस्तरखान को वसी कर दे परवरदिगार, और उनकी तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाए और उनके बच्चों के लिए उनके लिए आसानियाँ खोल दे परवरदिगार। तो जज़ाकल्लाह, आपको इतनी अच्छी दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खाना बहुत मज़ेदार था, बस दांत की तकलीफ़ की वजह से मैं उस तरह एंजॉय नहीं कर सकी। थोड़ी शुगर मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी सी शुगर मैंने इसमें और ऐड कर लिए, क्योंकि ये असल में मैं अपने लिए तो क्या ही इतनी रात को कुकिंग करती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो मीठा खाए बगैर सोते नहीं हैं। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप मुझे मीठा बना के दें। तो मैंने कहा चलिए, फिर मेरे भी थोड़ा सा मैं मीठा वहाँ मिस कर दिया था खाने के लिए। जस्ट मैंने मूसा को जो वो कॉफ़ी डिलाइट खिलाया था तो उसमें मुझे टेस्ट किया था तो बहुत ज़बरदस्त था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कभी उसकी रेसिपी को भी शेयर करूँगी। मैंने उससे, जो बच्ची ने, उनकी बेटी ने बनाया था और उसने भी फ़र्स्ट टाइम वो कुकिंग करना स्टार्ट की थी तो बहुत ज़बरदस्त बनाया था। फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से तो उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में अगर कोई इतनी अच्छी चीज़ बना सकता है तो फिर वो सेकंड थर्ड टाइम में तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो अब मैंने इसमें पानी और वो सब डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसका वाटर जो है खुश्क कर लेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन ये पक चुका है। आपको पता है सूजी तो कितनी जल्दी पक के रेडी होती है। तो बस ये रहा। मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। उसको थोड़ा खुश्क करना है हमें, हलवे की फॉर्म में लेके आना है। तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसको दिखाती हूँ। तो व्लॉग को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और ये हो गई थी हलवे की बारिश, जो कि वो भुन रहा था तो पूरे उसने उछल उछल के मेरे हाथ भी जला दिए। और समझे रात के 3 बजे हुई हमारे घर में हलवे की बारिश, जो हलवे की बारिश ने मुझे जला दिया। तो मेरे हाथों पे काफ़ी इससे छींटें आ गई थी। तो मैं बस इसको, ये फ़ाइनल लुक है। अब मैं इसमें जो है थोड़े बहुत बादाम ऐड कर देती हूँ, उसको जो है गार्निश कर देती हूँ। फिर मैं आप लोगों को इसको फ़ाइनल लुक की तरफ लेके जाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अक्सर मैंने यहाँ पे अपने जर्मन फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जो है शेयर किया बना के, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उन लोगों ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया इस चीज़ के पीछे। उनको ये बहुत मज़े का लगा, उनके लिए एक यूनिक चीज़ थी। तो हम लोग तो सूजी का हलवा बनाते रहते हैं, हम लोगों के यहाँ तो बनता रहता है। हम तो इसको हलवा पूरी के साथ भी यूज़ करते हैं और वैसे भी इजीली कभी कर लेते हैं जब कुछ मीठा नज़र नहीं आ रहा होता। तो बस आप लोग व्लॉग को आखिर तक देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलेगा। तो आप लोग भी कहते होंगे, मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहती रहती हूँ कि कमेंट करना मत भूलेगा, इसलिए कि आप लोगों के कमेंट्स आते नहीं हैं, बहुत कम कमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत मुझे चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो मूसा ने अभी, मूसा की आँख खुल गई। जब मूसा देखते हैं कि मम्मी बिस्तर पे नहीं है तो मूसा फिर बिस्तर पे नहीं लेटते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं अपने हलवे को फ़ाइनल करके तो अपने हस्बैंड को दे के फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मुझसे हासिल करते रहें। मेरे व्लॉग को एंजॉय करते रहिए। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो मेरे लिए